बायोग्राफी सीरीज़ के एपिसोड 1 में स्वागत है आप सभी का। ऐसे ही नए एपिसोड्स के लिए और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें अरबाज बॉली टॉक्स को और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। हिंदी फिल्मों में 70 और 80 का दशक साड़ी और सलवार सूट में लिपटी रहने वाली अभिनेत्रियों का था, लेकिन अभिनेत्रियों के इस स्टाइल को डंके की चोट पर बदलने वाली बड़ी बड़ी बोलती आंखें, रेशमी जुल्फ़ें, लंबा कद, गोरा चेहरा और चेहरे पर हमेशा खिली रहने वाली रहस्यमय मुस्कान। जी हाँ, हम यहाँ बात कर रहे हैं बॉलीवुड की ग्लैमरस गर्ल परवीन बॉबी। परवीन बॉबी का जन्म 4 अप्रैल 1949 को जूनागढ़ गुजरात में हुआ था। परवीन अपने माता पिता की शादी के 14 साल बाद पैदा हुई थी और यह इकलौती संतान थी। इन्होंने अपने पिता को 7 साल की उम्र में ही खो दिया था। परवीन बॉबी ने औरंगाबाद में अपनी प्राथमिक स्कूली शिक्षा की और उसके बाद सेंट जेवियर्स कॉलेज अहमदाबाद से शिक्षा ग्रहण की। उनके पिता वली मोहम्मद बॉबी जूनागढ़ के नवाब के साथ प्रशासक थे। मॉडलिंग के दिनों में परवीन बॉबी अहमदाबाद यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई भी पूरी कर रही थी। इसी दौरान उन पर प्रसिद्ध निर्माता निर्देशक B.R. इशारा की नज़र पड़ी। जब B.R. इशारा ने उन्हें देखा, उस वक्त उन्होंने मिनी स्कर्ट पहना हुआ था। 1972 में परवीन के मॉडलिंग करियर की शुरुआत हुई। यह भी दिलचस्प संयोग है कि परवीन बॉबी ने बॉलीवुड में अपनी करियर की शुरुआत क्रिकेटर सलीम दुर्रानी की अपोजिट 1973 की फिल्म चरित्र से की थी। वो अलग बात है कि परवीन की पहली फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप हुई, लेकिन उसके बाद परवीन बॉबी ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिल्म जगत में एंट्री लेने के बाद परवीन के वेस्टर्न लुक ने सबको उनका दीवाना बना दिया। इसके बाद उनकी फिल्म आई थी धुएं। यही वो वक्त था जब उन्होंने डैनी डोंगजप्पा को अपना दिल दे दिया। वो और बात थी कि उनका अफेयर ज़्यादा दिनों तक नहीं चला। परवीन बॉबी के करियर की पहली ज़बरदस्त हिट फिल्म थी मजबूर। 1974 में रिलीज़ हुई इस फिल्म में पहली बार परवीन बॉबी को अमिताभ बच्चन के साथ काम करने का मौका मिला। इसके बाद 1975 में रिलीज़ फिल्म दीवार में भी परवीन बॉबी को एक बार फिर से अमिताभ बच्चन के साथ काम करने का मौका मिला। दीवार में परवीन बॉबी ने अपने सबसे ज़्यादा बोल्ड किरदार से दर्शकों को अपना दीवाना बना दिया। इसके बाद 1977 में मनमोहन देसाई के डायरेक्शन में बनी फिल्म अमर अकबर एंथनी। जी हाँ, अमर अकबर एंथनी में एक बार फिर परवीन ने अमिताभ बच्चन के साथ काम किया। उनकी यह फिल्म भी सुपरहिट रही। इस बीच उन्होंने काला पत्थर और सुहाग जैसी सुपरहिट फिल्मों में शशि कपूर के साथ किरदार निभाया। 1981 में परवीन बॉबी ने कालिया, क्रांति और आहिस्ता आहिस्ता जैसे सुपरहिट फिल्मों में एक्टिंग की। इसके बाद फिल्म नमक हलाल परवीन बॉबी के फिल्मी करियर की एक और सुपरहिट फिल्म साबित हुई। परवीन बॉबी की कभी शादी तो नहीं हुई, लेकिन हमेशा से उनका नाम डैनी, कबीर बेदी और महेश भट्ट के साथ जुड़ा जाता था। बॉलीवुड के शुरुआती दिनों में ही परवीन बॉबी अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर खासी सुर्खियों में रहीं। उनके करीब 3 साल के करियर में उन्हें 3 आदमियों के साथ जोड़ा गया। बदकिस्मती से तीनों ही शादीशुदा थे। डैनी से हुए ब्रेकअप ने परवीन बॉबी को काफ़ी दर्द पहुंचाया। खबरों के मुताबिक परवीन बॉबी के रिश्ते अमिताभ बच्चन के साथ भी हुआ करते थे और परवीन ने अमिताभ के ऊपर उनका मर्डर का कोशिश करने का आरोप भी लगाया था। अमिताभ बच्चन के साथ परवीन बॉबी ने करीब 8 फिल्मों में काम किया। दर्शकों ने उनकी जोड़ी को खूब पसंद किया।
पर अमिताभ और वो निजी जीवन में दूरी बनाकर चलने लगे थे। वजह थी परवीन के साथ हुई मर्दों के नाम जुड़ते रहना। तो अमिताभ भी सिंगल नहीं थे। अमिताभ बच्चन 1973 में ही जया से शादी कर चुके थे। परवीन बॉबी का महेश भट्ट के से गहरा रिश्ता रहा है। परवीन के साथ महेश के काफ़ी अतरंग संबंध थे। इनके ताल्लुकात इतने गहरे थे कि परवीन की वजह से महेश ने अपनी पहली पत्नी को तलाक भी दे दिया था। बाद में जब महेश और परवीन अलग हो गए थे तब भी गाहे बगाहे इनका रिश्ता सुर्खियों में आता रहा था। परवीन बॉबी की संदिग्ध मौत के बाद भी महेश भट्ट की भूमिका पर सवालिया निशान लगाया गया था। कहा यह भी जाता है कि परवीन बॉबी और राइटर डायरेक्टर महेश भट्ट के नज़दीकी रिश्ते और इनकी नाकाम मोहब्बत ही परवीन की मौत का कारण है। इसके बाद उन्होंने फिल्मों को छोड़ दिया और गुमनामी ज़िंदगी जीने लगी। वह अमेरिका गई और शांति के लिए धर्म की शरण में चली गई, लेकिन अचानक से बरसों बाद वह मुंबई लौटी और अमिताभ बच्चन के खिलाफ इल्ज़ामों की झड़ी लगा दी। सिजोफ्रेनिया से पीड़ित रही परवीन ने 1992 में अदालत में याचिका दायर की थी। इसमें बच्चन पर आरोप लगाया था कि वह उन्हें मारने का षड्यंत्र रच रहे हैं। हालांकि कोर्ट में परवीन कोई सबूत पेश नहीं कर पाई। भट्ट ने परवीन को याद करते हुए एक बार अखबार से कहा, जिस दिन परवीन बॉबी की मौत हुई उस दिन मुझे इस बात का एहसास हुआ कि वह मेरी यादों में हमेशा से ज़िंदा रही हैं। परवीन का पागलपन एक पुरानी कहानी है, लेकिन शायद ही कोई यह समझ सकता है कि एक पागल व्यक्ति के साथ कैसे रहा जा सकता है। 1976 में मशहूर टाइम मैगज़ीन ने परवीन बॉबी को अपने कवर पेज पर जगह दी थी। परवीन बॉबी टाइम मैगज़ीन के कवर पेज पर छपने वाली बॉलीवुड की पहली हस्ती बनी थी। परवीन बॉबी के दीवानों की लिस्ट भी काफ़ी लंबी रही। बॉब क्रिस्टो ऑस्ट्रेलियन थे, पर परवीन बॉबी से मिलने के वो मुंबई में ही बस गए थे। वो परवीन बॉबी के दीवाने थे, पर परवीन को का साथ उन्हें कभी न मिला। जीवन भर सच्चे प्यार को तरसती रही परवीन बॉबी 22 जनवरी 2005 को मुंबई के जुहू स्थित अपने फ्लैट में मृत्यु मिली। परवीन के घर के बाहर दूध के पैकेट और अखबार पिछले 2 दिनों से जैसे के तैसे पड़े हुए थे। यह भी बताया जाता है कि परवीन बॉबी की मौत 20 जनवरी को ही हो गई थी। बताते हैं कि परवीन डायबिटीज़ और पैर की बीमारी गैंग्रीन से पीड़ित थी। इसकी वजह से उनकी किडनी और शरीर के कई अंगों ने तो पहले ही काम करना बंद कर दिया था और आखिर में बंद घर के अंदर उन्होंने कब दुनिया को अलविदा कहा किसी को मालूम भी नहीं पड़ा। उम्मीद करता हूँ कि इस बॉलीवुड बायोग्राफी सीरीज़ के एपिसोड 1 में आपको काफ़ी मज़ा आया होगा। ऐसे ही नए एपिसोड्स के लिए और बॉलीवुड अपडेट्स के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करें अरबाज़ बॉली टॉक्स यूट्यूब चैनल को।